बुलडोजर आज इधर चल रहा है, हो सकता है कभी बुलडोजर उधर ही चलेगा। 10 किलो की कम की है बोरी, ये दोबारा आ गए 24 में तो समझ लेना और 5 किलो बाहर निकाल देंगे। मैंने उससे पूछा 46 में 56 वाली सूची कहाँ है, वो आज तक सूची नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। तो हमें सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि जो सत्ता में पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार में है, आखिर उन्होंने हमें दिया क्या है। जो जो वादे किए उन्होंने कितने पूरे हुए होंगे। 2024 आते आते अगर हम देश और प्रदेश की परिस्थितियों पर नजर डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि इतना गरीब के साथ अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो अब इस सरकार में होने जा रहा है। लगातार 10 साल की सरकार ने किसानों को पीछे छोड़ दिया। जो लोग विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग ये संकल्प दिला रहे हैं कि हम विकसित भारत बना देंगे, सोचिए अगर हम आंकड़ों में देखें तो बताओ हमारे किसान भाई यहां बैठे हैं, गरीब हैं, गांव से जुड़े लोग हैं, क्या किसी की भी आय दोगुनी होगी। और याद रखना कि हमारा देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारा किसान खुशहाल होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से कुछ पैसा लेकर के विकसित भारत की यात्रा निकाल रहे हैं, विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, उससे हमारा देश विकसित नहीं होने वाला है। अगर विकसित हमारा तभी देश होगा जब हमारा किसान खुशहाल होगा। और किसान चाहे कुछ भी पैदा कर ले, लेकिन ये सरकार हमें लाभकारी मूल्य नहीं दे पाएगी। 10 किलो की कम की है बोरी, ये दोबारा आ गए 24 में तो समझ लेना और 5 किलो बाहर निकाल देंगे। इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी इन्होंने पुलिस की व्यवस्था। एम्बुलेंस अगर किसी ने सेवा शुरू की थी तो बिना भेदभाव के गांव में गरीबों की मदद करने के लिए एम्बुलेंस जा रही थी। एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती थी, आप फोन मिलाते थे एम्बुलेंस पहुंचती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अलग से एम्बुलेंस चलाई थी, गर्भवती माताएं बहनों के लिए अलग से एम्बुलेंस थी और फ्री थी उनको अस्पताल ले जाने तक, अस्पताल से वापस घर पहुंचाने तक के लिए। लेकिन सरकार ने व्यवस्थाएं खराब की हैं। जो एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती थी, आज फोन मिलाओ तो बताओ कितने देर में आती है आपके पास एम्बुलेंस। और अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो बताओ जिला अस्पताल में आपको क्या इलाज मिल रहा है? न दवाई है, न इलाज है, न डॉक्टर है। तो गरीब आखिरकार प्राइवेट में दिखा रहा है, प्राइवेट में जाकर के इलाज करा रहा है, कोई उधार लेकर के, कोई जमीन बेच करके। और हमें दुख इस बात का है कि इधर जो इस परिवार में भी कैंसर बीमारी हो रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। भागता दौड़ता परिवार कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी मुंबई तक जाता है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है। मुझे याद है नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में कैंसर का 100 एकड़ में बड़ा अस्पताल बनवाया था। और वो अस्पताल कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बन रहा था कि अगर गरीब परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो उस अस्पताल में उसका पूरा का पूरा इलाज होगा और एक भी पैसा किसी भी गरीब से नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पैसा सरकार देगी। ये इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे थे। जहां हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, नौजवान को नौकरी नहीं है, किसान की आय दुगुनी नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन कभी वो आंकड़ा बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एनसीआरबी ने अभी जारी किया है। मुझे दुख है इस बात का बताते हुए कि 2014 से लेकर के अभी तक जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। सोचो जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान ने आत्महत्या की हो,
तो वो देश कैसे खुशहाल हो पाएगा। अगर सबसे ज्यादा आत्मदाह करने की खबर या थानों में मरने की खबर या थानों में जान जाने की खबर अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं से आ रही है तो वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, और इसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। ये कहते हैं कि बुलडोजर से सरकार चलती है। हम उन्हें कहना चाहते हैं, बुलडोजर से सत्यानाश होता है, लोगों का नुकसान होता है, और बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है। बुलडोजर मशीन है। अगर ये बुलडोजर आज इधर चल रहा है, हो सकता है कभी बुलडोजर उधर ही चलेगा, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं है। हम उनको यही कहना चाहते हैं, समाज और देश बुलडोजर से नहीं चल सकता है। समाज और देश को चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, और हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये बुलडोजर की संस्कृति हमें आपको कहीं नहीं ले जाएगी। हमें आपको न जाने कितनी दूरी पैदा कर देगी वो संस्कृति है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो हमको न्याय भी देता है, हमारे सम्मान की भी रक्षा करता है, और जब कभी हमें हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है तो वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें हक दिलाने का भी काम करता है। कि बताओ, कहीं आपकी सरकार में पीडीए के लोगों को नौकरी मिल रही है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के बोले क्या 46 में 56 आप लोग नौकरी देते थे। हमारी सरकार में सबको नौकरी मिल रही है। ये सदन में कहा, मैंने उससे पूछा 46 में 56 वाली सूची कहां है, वो आज तक सूची नहीं दे पाए हैं। जो मुख्यमंत्री 46 में 56 नौकरी दे रहा हो तो बताओ आप नौजवानों के भविष्य के बारे में क्या सोचती होगी सरकार। अभी कहा इन्होंने कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जो विधानसभा की कार्रवाई को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 40 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में निवेश आने वाला है। हमारे बाराबंकी के साथियों, बताओ बाराबंकी में क्या निवेश आया है। सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई। बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के
कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम वो हम लोग करेंगे।